भारत नेपाल से सटा हुआ हिमालय की तलहटी में बसा हुआ भगवान बुद्ध की तपोस्थली कहा जाने वाला और लौह कुश की जन्मस्थली बताया जाने वाला श्रावस्ती जनपद लोकसभा श्रावस्ती का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, एक भिनगा सदर, दूसरी श्रावस्ती। बाकी 3 विधानसभा सीट जनपद बलरामपुर में आती हैं। जनपद बलरामपुर की तुलसीपुर, गैसड़ी और बलरामपुर सदर विधानसभा सीट है। श्रावस्ती जनपद की कुल आबादी 15,08,195 है, जबकि यहाँ पर कुल वोटर की संख्या की बात की जाए तो 8,14,576 है, जिसमें से महिला वोटर की बात की जाए तो 3,81,952 है, जबकि पुरुष वोटर 4,32,608 हैं। श्रावस्ती में पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार पांडे को जीत हासिल हुई, तो वहीं 2014 में बीजेपी के दद्दन मिश्रा को विजय मिली और 2019 में बसपा के राम शिरोमणि वर्मा यहाँ के सांसद चुने गए। श्रावस्ती में विकास में भी तेजी आई है। अगर 10 साल के पहले की तस्वीर देखी जाए तो श्रावस्ती में सड़कें जर्जर पाई जाती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहाँ पर एक गांव को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा गया और सड़कों का चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराया गया। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लगातार सुधार हुआ और सीमा क्षेत्र से लगे हुए सिरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए या मल्लीपुर स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मरीजों को दी जा रही हैं। वहीं जिला अस्पताल में MRI, डायलिसिस, CT स्कैन जैसी व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, जिससे अब मरीजों को भटकना नहीं पड़ रहा है, बल्कि उन्हें जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। अगर बात की जाए नवजात शिशुओं की तो यहाँ पर SNCU के माध्यम से नवजात शिशुओं को बेहतर इलाज होता है। अगर सिंचाई क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 70 सालों से अधूरी पड़ी सरयू राप्ती राष्ट्रीय परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफ्तार दी, जिससे करोड़ों किसानों को अब इसका फायदा मिल रहा है। राष्ट्र नेपाल से निकलकर भारत के पहले जनपद श्रावस्ती से होती हुई गोरखपुर और बिहार जाने वाली इस सरयू परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफ्तार दी, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र में भी श्रावस्ती लगातार बढ़ता जा रहा है। भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि आई है, जिससे थाईलैंड, चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि देशों के पर्यटक श्रावस्ती में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत ग्राम क्षेत्र में को भी हाईटेक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत को सुंदर बनाने के लिए गली मोहल्ले में RCC और इंटरलॉकिंग से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में मॉडल क्लास और डिजिटल क्लास को भी चलाया जा रहा है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है। इन्हीं विकास कार्यों को लेकर सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि रेल लाइन हमारे यहाँ जो है श्रावस्ती लोकसभा में जो जनपद श्रावस्ती है अभी तक नहीं थी, बहुत पुराना मुद्दा था। हमारे यहाँ रेल लाइन पास हुई है, 390 करोड़ का अलॉट हो गया है। दूसरा नंबर आपका मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज भी मिला। साथ साथ गांव से चल करके शहरों में पहुंचने के लिए, गांव में पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत काफी सड़कें, लगभग 400-450 किलोमीटर सड़क हमें भारत सरकार के माध्यम से मिली है। चाहे रेल मार्ग की बात की जाए, चाहे शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में सीट वृद्धि की बात की जाए, जहां पहले 40 सीट थी वहां अब 80 सीटें हो गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभ की बात की जाए तो हर क्षेत्र में श्रावस्ती का विकास हुआ है। किसान को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख रुपए से लोगों का इलाज होकर उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। गोल्डन कार्ड मेरे परिवार में सभी का बना हुआ है और इससे में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि एक बार मेरे पिताजी बीमार हो गए, तब उसका अहमियत हमको समझ में आया गोल्डन कार्ड का।
तो मैंने अपने पिताजी का एडमिट कराया, उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, तब उस गोल्डन कार्ड का मैंने भरपूर लाभ लिया। लगभग हमको 2 लाख तक का उस पर लाभ मैंने लिया गोल्डन कार्ड पे। आज मेरे पिताजी काफ़ी स्वस्थ हैं। सरकार की इस योजना से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, इसलिए कि सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी वजह से ही जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करा पाते। इस कार्ड गोल्डन कार्ड बनने की वजह से ही आज हम लोग का ये इलाज, मेरे पिताजी का इलाज ये सफल हो पाया है। मैं इस पर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ सरकार। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गोल्डन कार्ड से। आप सब समझिए, हम लोग मध्यम वर्गीय आदमी है जो है, और इस कार्ड से जो है इतना मतलब जो है फ़ायदा हो गया कि हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी जो है, और उसके लिए 1 लाख से ऊपर जो है पैसा लग रहा था। कार्ड हमारा नहीं बना होता तो कैसे हो पाता। तो आप समझिए सर, ये बहुत ही मतलब बढ़िया हमारे लिए हो गया है। पिताजी का हमारे जो ऑपरेशन हो गया बढ़िया से, जो है अच्छे से, पूरा पैसा सर हमारा बच गया उसमें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो उनका हार्ट का सर जो है ऑपरेशन था जो है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, लेकिन गोल्डन कार्ड सर होने से बहुत फ़ायदा हो गया। श्रावस्ती के बीजेपी विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने श्रावस्ती जनपद को 8वें पायदान से लाकर दूसरे पायदान पे खड़ा कर दिया है। यहाँ विकास की गंगा बह रही है। विधायक रामफेरन पांडे बताते हैं, यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी के तहत जनपद का विकास हुआ है। अब यहाँ का किसान हवाई यात्रा भी कर सकता है। वहीं अगर पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो श्रावस्ती में लगातार वृद्धि हुई है। स्वदेश दर्शन के तहत यहाँ 32 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह सड़कों का जाल बिछ रहा है और सड़कों को चौड़ीकरण कराया जा रहा है। तो वहीं 57 करोड़ की लागत से सिसवारा पुल का निर्माण हो रहा है। लौकुश की जन्मस्थली सीता द्वार को भी पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। भगवान बुद्ध की तपोस्थली विकास की ओर बढ़ रही है। विधायक रामफेरन पांडे कहते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो समरसता का भाव दिखाते हुए संस्कृति और पर्यटन विभाग की तरीके से तरफते बॉर्डर के इलाके में कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, जिला प्रशासन को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि इस तरीके का पहल करके और हमारे और नेपाल के बीच का जो मैत्री संबंध कुछ गड़बड़ हो चुका था उसको और प्रगाढ़ करने में सक्षम हो रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी कृतिका शर्मा बताती हैं कि श्रावस्ती जो अति पिछड़े जिले में शुमार होता था, वो 8वें पायदान से दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो श्रावस्ती 73वें स्थान से 6वें स्थान पर आ चुका है। वहीं श्रावस्ती में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत यहाँ पर हवाई सेवाएं भी जल्द शुरू होने वाली हैं। रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। टूरिज्म के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर चाहे लवकुश की जन्मस्थली सीता द्वार की बात की जाए या भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती की, यहाँ पर लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास को रफ्तार दी जा रही है। मैं सभी के लिए बताना चाहूंगी कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हमारा एयर स्ट्रिप श्रावस्ती एयरपोर्ट तैयार हो गया है और उसको प्रोविजनल ऑपरेटिंग लाइसेंस भी मिल गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जनपद वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि श्रावस्ती में आप जानते हैं कोई परमानेंट बस डिपो भी नहीं है और रेल लाइन भी नहीं है। शायद अकेला ऐसा जनपद होगा जहां लोगों ने कभी रेल नहीं देखी है। तो उनके लिए एयर सर्विसेज की सुविधा उड़ान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी सुलभ दरों पे। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे यहाँ क्योंकि बौद्ध क्षेत्र है, देशी पर्यटक भी आते हैं, उसके अलावा उद्यमी भी यहाँ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन एक समस्या रहती थी। तो अब उनके लिए लखनऊ से या प्रयागराज से या दिल्ली से आना जाना भी सुगम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि रेलवे भी हमारे यहाँ बस्ती से चल के बलरामपुर होके भिनगा होकर के बहराइच जाने की उसमें प्रगति में हम लोग हैं। अलाइनमेंट वगैरह देखा जा रहा है रेल मंडल गोरखपुर से, और बहुत जल्द उसके लिए जो है जमीनों का अधिग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि श्रावस्ती में रेल लाइन भी बिछेगी और यहाँ ट्रेन भी पहुंचेगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत बेहतरीन हुआ है। लखनऊ से लगभग 2.5 घंटे में भिनगा हेडक्वार्टर हम लोग टच कर जाते हैं और सिरसिया तक भी हमारे यहाँ 2 लेन रोड है और बहुत आसानी से लखनऊ से 3 घंटे में नेपाल के बॉर्डर में भी श्रावस्ती होकर के पहुंचा जा सकता है। तो जनपद में अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की जो समस्याएं थी धीरे धीरे हम लोग निस्तारित कर रहे हैं। श्रावस्ती जनपद में हर क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री योजनाओं का
लाभ दिया जा रहा है। प्रगतिशील किसान विजय राव का कहना है, सरकार की तरफ से हमको 2019 में फार्म मशीनरी बैंक मिला है और इसके बाद में 2021 में हमको एक दृष्टि योजना के अंतर्गत सीड प्रोसेसिंग यूनिट मिली है और अभी 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 4 लाख रुपए का हमको मिलेट्स के बीज उत्पादन के लिए ये पुरस्कृत किया गया है, जो हम अपने जनपद के किसानों के द्वारा हम मिलेट्स बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और इसकी प्रोसेसिंग भी करना चाहते हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बबलू ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले बहुत गरीबी में रहते थे, पहले से बहुत बेहतर है, घर बन गया है, अब इसमें गुजारा करेंगे कैसे भी। पास में पहले नदी थी, बाढ़ भैया की वजह से हम लोग का घर गिर गया था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है सुकून से रहने के लिए। आपको बता दें, बीते 10 सालों में श्रावस्ती विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम में अपनी नई पहचान बनाने में सफल हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि विकास की यही गति बनी रही तो श्रावस्ती राज्य में विकसित जिलों में शुमार होगा। भारत विकास डायरी के लिए श्रावस्ती से मैं अम्मार रिजवी।